हेलो बच्चों, अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी जेईई मेन का। आज मैं जिस चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूं उस चैप्टर का नाम है फंक्शंस। ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको कैलकुलस बहुत स्ट्रांग करना है ना, तो फंक्शंस पे आपकी कमांड बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। आज लेक्चर 1 होगा फंक्शन का, जिसमें मैं आपको डोमेन और रेंज के बारे में सिखाने जा रहा हूं। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ब्रीफिंग में बताऊंगा आपको, और उसके बाद फिर आपको मैं जेईई मेन का टोटल 10 या 12 क्वेश्चन आपको मैं करवाने जा रहा हूं आज। तो आज के लेक्चर को अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा वीडियो को लास्ट तक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ये पॉइंट उठता है कि फंक्शंस में डोमेन और रेंज का क्या मतलब है। सर, डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू जिसपे फंक्शन आपका डिफाइंड हो, और रेंज का मतलब होता है कि इनपुट डालने के बाद आपका आउटपुट क्या क्या निकल के आ रहा है। मतलब डोमेन डालने के बाद आपका फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, उसी को हम रेंज बोलते हैं। तो जनरली डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू और रेंज का मतलब होता है सर वाई का वैल्यू। जैसे एक तुमको छोटे से एग्जांपल से हम चीजों को पहले समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लो सर मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, और यहां लिखा हुआ है सर x माइनस 5। तो इस फंक्शन की डोमेन होगी सर ऑल रियल नंबर, मतलब x के सारे वैल्यू पे आपका फंक्शन डिफाइंड है। लेकिन अगर मान लो कि सपोज दैट मैंने कोई दूसरा फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2 अपॉन 11x माइनस 14, तो सर हम इस फंक्शन का डोमेन बोलेंगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 14/11। ऐसा क्यों बोलेंगे इस फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 14/11? क्योंकि 14/11 पे डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो आपकी फंक्शन जो होगी वो अनडिफाइंड हो जाएगी। तो हम लोग डोमेन क्या बोलेंगे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 14/11। इस फंक्शन का डोमेन हम यही बोलेंगे। मान लो कि सर सपोज दैट हमारे पास कोई फंक्शन है रूट एक्स, तो इस फंक्शन का हम डोमेन क्या बोलेंगे। तो एक बात बताओ सर, अगर हम x के जगह पे कोई भी पॉजिटिव एलिमेंट डालेंगे तो फंक्शन डिफाइंड होगा। देखो, अगर हम 7 डालते हैं तो रूट 7 की कुछ फाइनाइट वैल्यू निकल के सामने आएगा। 100 डालेंगे तो रूट 100 की वैल्यू 10, वो भी डिफाइंड है। रूट 0 की वैल्यू 0, वो भी डिफाइंड है। लेकिन अगर हम निगेटिव एलिमेंट डालेंगे सर, तो रूट के अंदर नेगेटिव इमेजिनरी हो जाएगा, जो मैथमेटिकली डिफाइंड नहीं होगा। तो रूट एक्स को डिफाइन करने वाला एक्स का कौन कौन सा वैल्यू हुआ, पॉजिटिव एलिमेंट और 0। तो हम इसका डोमेन बोलेंगे 0 से इंफिनिटी एंड 0 इज इंक्लूडिंग, और इसी चीज को लिखेंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बोलो हाँ है ना। लेकिन सर अगर मान लो कि सपोज दैट कि हमारे पास एक फंक्शन का फॉर्मेट मिल गया एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x, तो तुम क्लियरली देख सकते हो कि 1/√x का डोमेन कैसे निकालेंगे। डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ x, और वैसा वैल्यू ऑफ x जिसपे फंक्शन डिफाइंड हो। तो अगर हम पॉजिटिव एलिमेंट डालेंगे तो ऑलरेडी डिफाइंड होगा, x के किसी भी पॉजिटिव एलिमेंट से फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। लेकिन अगर यहां पे हम 0 ले लेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। और यहां नेगेटिव एलिमेंट तो सर हम ले ही नहीं सकते हैं, लेकिन रूट के अंदर नेगेटिव इमेजिनरी हो जाएगा। तो यहां x का सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, तो इसका डोमेन बोलेंगे 0 से इंफिनिटी एंड 0 इज एक्सक्लूडिंग, दैट इज x इज ग्रेटर देन 0। तो जब तुम प्रॉब्लम अप्रोच करोगे ना, जब तुम प्रॉब्लम का अप्रोच करोगे तो वहां तुमको बड़ा अलर्ट रहना होगा कि कहीं पे भी रूट एक्स का फॉर्मेट मिलता है ना, तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए तुम अप्लाई करो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और कहीं पे तुमको अगर 1/√x का फॉर्मेट मिलता है ना, तो डोमेन निकालने के लिए तुम अप्लाई करो x इज ग्रेटर देन 0। होप यहां तक का पॉइंट पूरा क्लियर होगा आपका। चलो, लेकिन मान लो सर कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है मेरे पास log x, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डोमेन होता है वो होता है x इज ग्रेटर देन 0। जब कभी भी तुमको किसी भी log x के फॉर्मेट का प्रॉब्लम पूछे डोमेन बेस्ड पे, तो उसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे x ग्रेटर देन 0। तुम log x के ग्राफ से भी क्लियरली देख सकते हो कि सर ये जो पूरा ग्राफ है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है,
और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में x हमेशा पॉजिटिव होता है। और वैसे भी याद करो, log -4, log -12, log 0, ये सब सारा मेरा अनडिफाइंड टर्म है, मतलब डजंट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ठीक है, मतलब ये पॉसिबल है ही नहीं एक वैल्यू देने का। तो log x के जगह पे सिर्फ हम x के जगह पे कोई पॉजिटिव एलिमेंट ही सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि log x का डोमेन निकालने का तरीका होता है सर x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, आज जितने भी मैं प्रॉब्लम करवाऊंगा जेईई मेन प्रीवियस ईयर का, उसमें इन सब का बहुत ज्यादा यूज होगा, तो पहले मैं इन सब चीजों के बारे में आपको समझा दे रहा हूं। ठीक है, चलो अगर आप बात करो fx इज इक्वल टू साइन एक्स की, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन एक्स की डोमेन ऑल रियल नंबर, साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, ऑल रियल नंबर। सर fx इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसके भी डोमेन बोलो ऑल रियल नंबर, लेकिन इसकी रेंज बताओ, इसकी जो रेंज होगा वो होगा कहां से कहां तक, -1 से 1 तक, और cos x का भी जो रेंज होता है सर वो भी होता है -1 से लेके 1 तक। सर डोमेन का मतलब x क्या क्या लेगा, रेंज का मतलब फंक्शन क्या क्या देगा। सर बहुत सारे फंक्शन का रेंज निकालने का अलग अलग तरीका होता है, जैसे सर एक मान लो सपोज दैट कि हमारे पास एक फंक्शन है सर x-5/x-3, तो इस फंक्शन का हम लोग डोमेन क्या बोलेंगे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। ऐसा इसलिए बोलेंगे क्योंकि डोमेन का मतलब x का वैल्यू 3 डालने पे देखो फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, तो इसका डोमेन बोलेंगे सर हम ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। लेकिन अगर इसका रेंज निकालने के लिए बोले ना, तो ये लीनियर बाय लीनियर फंक्शन है, लीनियर बाय लीनियर फंक्शन का रेंज निकालने के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं कि अगर y का फंक्शन x के टर्म में रहता है तो हम x का फंक्शन y के टर्म में बनाते हैं। कैसे, ये y है, y इज इक्वल टू x -5/x-3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो xy -3y इज इक्वल टू x -5, x का टर्म इधर खींचो, xy -x इज इक्वल टू -5 + 3y। आगे अगर बढ़ोगे तो यहां से तुमको x कॉमन दिखाई दिया, x कॉमन दिखाई दिया तो बच्चा y -1 दैट इज इक्वल टू 3y -5। तो यहां से तुम x को बोल सकते हो 3y -5 बटा y -1। अब तुम एक बात नोटिस करो, x का फंक्शन y के टर्म में बन गया, जनरली डोमेन का मतलब x का वैल्यू और रेंज का मतलब y का वैल्यू, तो रेंज हम क्या बोलेंगे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। देखो y 1 नहीं ले सकते हैं क्योंकि y अगर 1 ले लेंगे तो x अनडिफाइंड हो जाएगा, तो रेंज क्या बोलेंगे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो कभी भी तुमको लीनियर बाय लीनियर का फॉर्मेट दिखाई देगा ना, तो उसका रेंज निकालने के लिए यही तरीका अप्लाई करो, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। लेकिन मान लो कि सर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन दिखता है, सपोज दैट अगर हमको दिख जाए fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो इस तरह के फंक्शन का रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा मेथड, अगर a 0 से बड़ा होता है तो रेंज निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है -d/4a से इंफिनिटी। और केस नंबर 2 कि अगर a 0 से छोटा होगा ना तो रेंज निकालने का फॉर्मूला होगा -इंफिनिटी से -d/4a। और ये आता कैसे, ये आएगा जब तुम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करके देखोगे। अगर तुम क्वाड्रेटिक फंक्शन को अगर तुम कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करके देखोगे तो ये चीज तुम्हें फील हो जाएगा। लेकिन सर रट के चल जाओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर तुमको कहीं मिल जाए सर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक या तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक दिख जाए, तो तुमको क्या करना है, सिंपली अप्लाई करना है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब अप्लाई करना है, जब इसका यूज करके हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, और इसका यूज करके अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे तो रेंज निकालने का तरीका अप्लाई कर देंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बिल्कुल क्लियर होगा मेरी बात। सर सपोज दैट मान लो हमारे पास एक प्रॉब्लम है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर -3x प्लस 5, और मुझे इस पर्टिकुलर फंक्शन का ना रेंज निकालना है। तो देखो डोमेन तो स्पष्ट दिख रहा होगा कि डोमेन जो है मेरा इस फंक्शन का वो x बिलोंग्स टू r है। क्यों है r, क्योंकि देखो x के सारे वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड होगा,
ना तो रूट एक्स है ना तो 1/√x का फॉर्मेट है, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी आपको 1 दिख रहा है, तो ये छोटा सा फंक्शन हो गया, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर। लेकिन सर इसका रेंज कैसे फाइंड करेंगे? देखो सर, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज निकालने के लिए हम ए के वैल्यू को नोटिस करते हैं। क्लियरली आपको क्या दिख रहा है एक बात बताओ हाँ या ना में, कि ए की वैल्यू यहां पे 0 से बड़ा है, देखो क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, वो 0 से बड़ा है, जिसका रेंज का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे, -d/4a से इंफिनिटी। चलो माइनस b कितना होता है, b² - 4ac, तो b² का मतलब कितना, -3 का स्क्वायर मतलब 9, और क्या 4ac, 4 × 1 × 5 अपॉन 4a मतलब 4 × 1 से इंफिनिटी, तो कितना हो गया सो बताओ 29 - 20 -11, तो +11/4 से इंफिनिटी। मेरा रेंज निकल के आ गया उस फंक्शन का, उस पर्टिकुलर फंक्शन का रेंज हम लोग लिख के आएंगे 11/4 से इंफिनिटी। बस डी निकाल लो और दोनों फॉर्मूले को यूज कर लो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ए 0 से बड़ा होगा तो केस नंबर 1 अप्लाई कर दो, और अगर ए 0 से छोटा होगा तो केस नंबर 2 अप्लाई कर लो। होप यहां तक की बात पूरी क्लियर होगी आपकी। चलो आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग जेईई मेन PYQ का पहला क्वेश्चन। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 7 अप्रैल 2025 का है। और एक बात और बता दूं मैं बच्चों, 2022-23 से पहले ना मैं देखा करता था कि सर डोमेन और रेंज का ना वेटेज बहुत कम था। अभी पता नहीं 24 के बाद डोमेन और रेंज का वेटेज फिर से बहुत बढ़ा दिया है, और वो सही किया है सर। इस बात से हम एनटीए से बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि सुनो फंक्शन ना सर पूरे कैलकुलस का बैकबोन माना जाता है। पूरे फंक्शन में आप डोमेन रेंज पढ़ोगे, वन फंक्शन, मिनी वन फंक्शन, ऑन टू, इनटू फंक्शन, फंक्शनल इक्वेशन, पीरियोडिसिटी, ऑड इवन फंक्शन, बहुत कुछ है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, सम इंपॉर्टेंट रियल फंक्शन में मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, और इन सब चीज का ही यूज पूरा कैलकुलस में होता है। तो आओ स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट प्रॉब्लम। बोलता है रेंज ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू 5 - x/x² - 3x + 2 इज -इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी, देन α² + β² इज इक्वल टू व्हाट। चलो फॉर्मेट क्या दिख रहा है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का आपको रेंज चाहिए। चलो आप इसको y मानो, फंक्शन को y मानेंगे, y इज इक्वल टू 5 - x/x² - 3x + 2। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, x² y - 3xy और +2y दैट इज इक्वल टू 5 - x। इधर खींच लो, x² y - 3xy और +2y - 5 और +x दैट शुड बी 0। आप एक बात नोटिस करो सर, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, अभी पीछे मैंने बोला भी था सर x² y, यहां से बताओ x हमने कॉमन लिया तो बच्चा -3y और +1, इन दोनों टर्म से x कॉमन लिया और रेस्ट बच गया 2y - 5 दैट इज इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला कि लीनियर बाय क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका पूरे का यूज करके आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के बाद आप अप्लाई कर दो कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अप्लाई करो तो व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। b की वैल्यू -3y + 1 -3y + 1 का होल स्क्वायर, सर a की वैल्यू y और c की वैल्यू 2y - 5 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब बस इसको इनइक्वालिटी सॉल्व कर दो, और इनइक्वालिटी सॉल्व करने पे देखो मेरे भाई y की वैल्यू आएगी, और y के वैल्यू को तो ये हम रेंज बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। डोमेन का मतलब सर x का वैल्यू, रेंज का मतलब सर y का वैल्यू। आ जाओ सर, 9y² और +1 -6y -8y² और +20y सर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलो 9y² में गया 8y², बोलो y², 20y में गया 6y, बोलो 14y और +1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब मैटर इज दैट कि इस इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, बोलो। तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ, सर ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम y की वैल्यू को लिख सकते हैं, बताओ y इज इक्वल टू -14 प्लस माइनस, बोलो √14 का स्क्वायर 196 4ac, 4 × 1 × 1 4 अपॉन 2a मतलब 2,
जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज नहीं हो पाता है तो हम लोग मेथड लगाते हैं ना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उसी मेथड का मैंने यूज किया। तो यहां से सर y की वैल्यू माइनस 14 प्लस माइनस अंडर रूट 192 अपॉन 2। तो यहां से चलो सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, बढ़ो आगे, तो y की वैल्यू कितनी आगे से बताओ। y की वैल्यू माइनस 14 प्लस माइनस रूट 192 को लिखेंगे 8 रूट 3 अब बाई 2। यहां से y इज इक्वल टू आ गया, 2 कॉमन लेके कैंसिल करो, माइनस 7 प्लस माइनस 4 रूट 3। मतलब यहां से इस क्वाड्रेटिक के थ्रू y का आपका दो वैल्यू निकल रहा है। अब उन दोनों वैल्यू को हम नंबर लाइन पे शो करेंगे। इनइक्वालिटी सॉल्व करना आता होगा आपको। पहले हम नंबर लाइन पे छोटे एलिमेंट को शो करेंगे, मतलब माइनस 7 माइनस 4 रूट 3, और फिर शो करेंगे माइनस 7 प्लस 4 रूट 3। फैक्टर दो अलग अलग है। तो सर ये तो छोटा सा बेसिक चीज है। बोलो ये इंटरवल पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। सर क्या बोला है, वाई स्क्वायर प्लस 14y प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब पॉजिटिव पार्ट लिख दो। माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस 7 माइनस 4 रूट 3 और यूनियन माइनस 7 प्लस 4 रूट 3 से लेके इंफिनिटी। ये आ गया मेरा y का वैल्यू और यही मेरा रेंज हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम बताओ, ये जो वैल्यू है वो माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी के इंटरवल में लाई कर रहा है। तो कंपैरिजन कर लो मेरे भाई। अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, दिस। अल्फा हो गया माइनस 7 माइनस 4 रूट 3 और व्हाट इज योर बीटा, माइनस 7 प्लस 4 रूट 3। अब आस्किंग क्वेश्चन क्या था, आस्किंग क्वेश्चन इज व्हाट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। टू इजी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अल्फा का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, माइनस 7 माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर, और वो हो गया माइनस 7 प्लस 4 रूट 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो। अगर तुम यहां से सुनो माइनस कॉमन ले लोगे तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, मतलब ये दिख रहा है 7 प्लस 4 रूट 3 का स्क्वायर, और ये दिख रहा है 7 माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो मेरे भाई। 49 4 रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, 16 इंटू 3 48। अच्छा देखो, एक में है a प्लस बी और एक में है a माइनस बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस 2ab माइनस 2ab कट गया। तो यहां से भी 49 प्लस 48, 48 प्लस 48 96, और 49 प्लस 49 98, 8 और 6 14, और 194 इज योर फाइनल आंसर। 194 इज योर फाइनल आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी मार के आएंगे। देखो बहुत इजी था। लिनियर बाय क्वाड्रेटिक का कभी भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे और उसका रेंज निकालने के लिए पूछे तो इस मेथड को अप्लाई करो। डोमेन, मान लो इस फंक्शन का डोमेन पूछा तो डोमेन तो लिख दिया है एक्सेप्ट 1, 2। मतलब देखो अगर तुम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करोगे तो आएगा ना x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो 1 और 2 पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए सर उसने डोमेन लिखा है एक्सेप्ट 1 और 2। तो डोमेन क्या बोलना चाह रहा है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन किसका है, 2025 का है, 3 अप्रैल का, और फंक्शन का क्या निकालना है, डोमेन। फंक्शन क्या है, कुछ ऐसा। अच्छा लॉग है सर। तो अभी तो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया ना कि log x का डोमेन निकालने का तरीका होता है x इज ग्रेटर देन 0। अप्लाई कर दो, सिंपल सा। अगर ये मेरा log x है, अगर ये मेरा पूरा log x का फॉर्मेट है तो इस log का x ये पूरा होगा। तो अप्लाई करो, 1 माइनस लॉग बेस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज ग्रेटर देन 0। log x को डिफाइन करने का मैंने अभी तरीका ही तो बताया, x इज ग्रेटर देन 0, सिंपल सा बात। तो यहां से काम करो, तुम क्या करोगे बताओ, सर log बेस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 लेस देन 1 को इधर ट्रांसफर किए। अब तुम एक बात बताओ, यहां पे एक ना बड़ा सुंदर सा कहानी है सर, सुनना ध्यान से। कहानी क्या है ना, जब हम लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं ना तो उसके बेस को बड़ा ध्यान से देखते हैं सर, ध्यान से सुनना है। अगर बेस ना सर 1 से बड़ा होगा तो इनइक्वालिटी का साइन ना चेंज नहीं करेगा।
हाँ सर, लेकिन अगर बेस ना 0 से 1 के बीच में होगा ना तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा। मतलब कहना क्या चाहते हो, मतलब अगर मेरे पास रहे log बेस 4x ग्रेटर देन 1, तो यहां देखो बेस 4 है मतलब 1 से बड़ा है तो साइन जो का त्यों रहेगा। लेकिन अगर मान लो सपोज दैट ऐसा रहे log बेस हाफ x इज ग्रेटर देन लेस देन 1, तो सर बेस देखो हाफ है मतलब 0 से 1 के बीच में है, तो 0 से 1 के बीच में ना लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में आपका साइन चेंज कर जाएगा, मतलब जो लेस देन है वो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो और इसको सॉल्व करते हैं। जब ये लॉग हटेगा तो उसका बेस उसके बेस में ट्रांसफर होगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज लेस देन 4 की पावर 1 मतलब 4, साइन एज इट इज रहा क्योंकि बेस 1 से बड़ा है। अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 9x 18 में गया 4 14 इज लेस देन 0, इस क्वालिटी को फैक्टराइज करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7x प्लस 14 लेस देन 0। बोलो x कॉमन लेके सर x माइनस 2 माइनस 7 कॉमन लेके x माइनस 2 लेस देन 0। कहानी क्या बना, बोलो कहानी बना मेरा x माइनस 2 इंटू x माइनस 7 इज लेस देन 0। दो एलिमेंट आएगा 2 और 7, नंबर लाइन पे शो कर दो इसको, बोलो पॉजिटिव पॉजिटिव लेस देन 0 नेगेटिव पार्ट 2 से लेके 7। ये हो गया पहली कहानी। सर ये पहली कहानी क्यों हुई, सुनो सर, इस लॉग के लिए x ये है, लेकिन इस लॉग को भी तुम डिफाइन करोगे ना, तो इस लॉग के लिए x ये है मेरा, तो उस लॉग को भी डिफाइन करना होगा। सर देखो पूरा फंक्शन को ध्यान से घूरो, पूरा फंक्शन मेरा यहां से था, तो इस लॉग के लिए x ये पूरा था और इस लॉग के लिए x ये होगा, तो ये भी तो 0 से बड़ा होगा। मतलब अगला क्या लिखेंगे बताओ, अगला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज करो, 9 और 18 तो 3 और 6 में, मतलब x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे दो वैल्यू आएगा, बोलो 3 और 6, 3 और 6 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 0 से बड़ा पॉजिटिव पार्ट, माइनस इंफिनिटी से 3 और यूनियन 6 से इंफिनिटी, ये हो गया दूसरा। अब सुनो, ये जो डोमेन है 2 से 7 ये इस पूरे फंक्शन को डिफाइन करने पे आया, और ये जो डोमेन निकाले माइनस इंफिनिटी से 3 यूनियन 6 से इंफिनिटी, ये इस पार्ट का डोमेन है। अब मुझे ऐसा डोमेन लेना है, ऐसा एक्स का वैल्यू लेना है जिससे पूरा फंक्शन डिफाइंड हो जाए। तो हम दोनों में ना सर कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चा, कॉमन। तो कॉमन कैसे लेते हैं, सुनो एक नंबर लाइन दिखाते हैं फिर से, और दोनों के एलिमेंट को हम शो करेंगे, 2 7 और यहां है 3 6, तो पहले 2 फिर 3 फिर 6 फिर 7। पहला था 2 से 7 तो 2 से 7 दिखा दिया मैंने, 2 से 7। दूसरा बोला माइनस इंफिनिटी से 3 यूनियन 6 से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से 3 और यूनियन 6 से इंफिनिटी, कॉमन दिखा, कहां दिखा, 2 से 3 यूनियन 6 से 7। मेरा फाइनल डोमेन निकल गया अब थ्रू लोग। अब क्या बोला क्वेश्चन बोला जो डोमेन है वह है अल्फा से बीटा यूनियन गामा से डेल्टा, मतलब यही है अल्फा से बीटा यूनियन गामा से डेल्टा। और आस्किंग क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा क्या होगा, मतलब सबको जोड़ दो, 2 और 3 5, 5 प्लस 6 11 प्लस 7 18, क्या हो गया 18 इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर ए मार के आएंगे। तो यहां का कॉन्सेप्चुअल पॉइंट क्या था, दो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आया कि log x का डोमेन निकालने का तरीका x इज ग्रेटर देन 0। दूसरे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट में दो पॉइंट आया, वो दो पॉइंट क्या है कि अगर log का बेस 1 से बड़ा होगा तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के वक्त साइन चेंज नहीं करेगा, लेकिन log का बेस अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने के वक्त इनइक्वालिटी का साइन आपका चेंज हो जाएगा। होप सेकंड क्वेश्चन भी आपका पूरी तरह से मैंने क्लियर कर रखा है। चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, डोमेन। ये भी देखो अप्रैल है 2025, अरे भाई 2025 में अप्रैल में डोमेन खूब डाल रहा है रे, देखो वेटेज बढ़ा रहा है। क्या है फंक्शन fx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट, अच्छा देखो तो ये फॉर्मेट देखा 1 बाय रूट एक्स का फॉर्मेट। अभी मैंने दो कहानी स्टार्टिंग में सिखाई थी, रूट एक्स का डोमेन निकालने का तरीका x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और 1 बाय रूट एक्स का तरीका x इज ग्रेटर देन 0। अप्लाई कर दो सर, 10 प्लस 3x और माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, माइनस कॉमन लो, हाईएस्ट कोफिशिएंट नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज ग्रेटर देन 0,
मतलब सर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज स्मॉलर देन 0। सर फैक्टराइज करेंगे तो बोलो कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x और माइनस 10 इज लेस देन 0। चेक कर लो, x कॉमन ले लो, x माइनस 5, सर 2 कॉमन ले लो, सर x माइनस 5 इज लेस देन 0। भाई मेरे ध्यान से तो हो गया x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज स्मॉलर देन 0। बोलो दो वैल्यू आ गया, -2 और 5, -2 और 5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, स्मॉलर देन 0 नेगेटिव पार्ट -2 से लेके 5, पहले पार्ट का डोमेन आ गया -2 से लेके 5। हो कोई कंफ्यूजन नहीं, देख लो सिंपल सा इनइक्वालिटी मैंने बस सॉल्व कर दिया, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा है सर। देख लो अब ये भी 1/√x है, मतलब 1 अपॉन x प्लस मॉड x, तो वहां भी लिखेंगे x प्लस मॉड x इज ग्रेटर देन 0। अब बच्चे फंस जाते हैं यहां पे, सोचते हैं सर ये तो हम इनइक्वालिटी को बड़े आराम से सॉल्व कर लिए, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों में x x है, एक x और एक मॉड x है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई बहन, ऐसे सिचुएशन में अगर आप फंस जाते हो तो क्या करो, एक पॉजिटिव एलिमेंट डाल के देख लो, एक नेगेटिव एलिमेंट डाल के देख लो और एक जीरो डाल के देख लो। अरे पूरा नंबर सिस्टम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच का है, और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में आपका पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो की ही कहानी है, कहानी खत्म हो गया सर आपका। तो कैसे अप्रोच करोगे बताओ, पॉजिटिव डालो, मान लो 4 डाला, 4 प्लस 4 का मॉड 4, 8 जीरो से बड़ा, बिल्कुल सही है। तो 4 डालने पे जीरो से बड़ा आएगा, तो 5 डालने पे जीरो से बड़ा आएगा, मतलब सारे पॉजिटिव पे जीरो से बड़ा आएगा, मतलब सारा पॉजिटिव एलिमेंट वो कंसिडर करेगा। अब डालो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 0, 0 से कोई बड़ा हो नहीं सकता है, मतलब x के जगह पे पॉजिटिव एलिमेंट ले रहे हैं तो सेटिस्फाई कर रहा है, x के 0 लेने पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बचा नेगेटिव एलिमेंट, डाल दो -4, क्या डाल दो -4, तो हो गया -4 और -4 का मॉड हो गया 4, कट के हो गया 0, 0 से कभी बड़ा नहीं होगा, मतलब x का जगह पे कोई नेगेटिव एलिमेंट ले रहे तो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सिर्फ पॉजिटिव ले रहा है, मतलब 0 से इंफिनिटी, ये हो गया सेकंड का डोमेन। अब इन दोनों में कॉमन खेलो, यस कि नो, यस सर, तो कॉमन खेलो, -2 से 5 और 0 से इंफिनिटी, चलो आओ, आ जाओ सर, आ जाओ, कहीं गलती हुआ है क्या, कैलकुलेशन भी आप चेक कर लो सर, कहीं गलती नहीं है सर। -2 फिर 0 फिर 5, पहला बोला -2 से 5, दूसरा बोला 0 से इंफिनिटी, कॉमन 0 से 5। अब क्या बोला, फाइनल डोमेन निकल गया मेरा, बताओ कहां से कहां तक, 0 से 5। अब यही डोमेन जो है वो a, b है, अच्छा a, b है, तो बोलो कंपैरिजन करने पे a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 5। आस्किंग क्वेश्चन क्या है बच्चा लोग, 1 प्लस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इजी, 1 प्लस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, खत्म। 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 25, आंसर इज 26, ऑप्शन नंबर ए, इजी। इसका कॉन्सेप्चुअल पॉइंट क्या था, √x और 1/√x, √x तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 1/√x मतलब x इज ग्रेटर देन 0। और जहां पे अगर आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने में सिर्फ x एक्सिस दिखाई दे रहा है, कोई आपको एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, तो वहां क्या करो, पॉजिटिव नेगेटिव और 0 डाल के चेक कर लो, जो सेटिस्फाई करेगा वो डोमेन का पार्ट कहलाएगा, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो डोमेन का पार्ट नहीं कहलाएगा। होप थर्ड क्वेश्चन भी पूरा क्लियर होगा। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, आओ फोर्थ क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अच्छा ऐसा क्वेश्चन है, मतलब जितने भी सॉल्यूशंस होंगे, मतलब जितने भी आपकी डोमेन का एलिमेंट इसमें सेटिस्फाई करेगा, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे जितना वैल्यू आएगा उसका प्रोडक्ट करना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो e की पावर 5 log बेस ex का होल स्क्वायर अब प्लस 3 दैट इज इक्वल टू x की पावर 8, दोनों तरफ ln ले लो, ln टेकिंग ln बोथ साइड। सर ln क्यों लिए समझना, ये हो गया ln e की पावर 5 log बेस ex का होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू ln x की पावर 8। अब एक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया था log a की पावर b log a, तो आप यहां से देख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से ln e की पावर समथिंग ये पूरा बाहर आ जाएगा। क्यों, मेरी बात सुनो,
है कि सर ln का मतलब log बेस e, ऑब्वियसली चाहे तुम ln x बोलो चाहे log बेस ex बोलो ये एक ही बात है सर। तो ये लिखा हुआ है log बेस e, तो ये 1 हो गया है कि सर log बेस e 1 होता है कि log का इनपुट और आउटपुट दोनों सेम, तो उसकी वैल्यू 1, तो ये बाहर निकल गया। 5 टाइम्स ऑफ log बेस ex का होल स्क्वायर अब प्लस 3 इज इक्वल टू ln x की पावर 8 को लिखे 8 ln x। अब ln x का मतलब आप समझा रहे हैं, ये क्या है 8 टाइम्स ऑफ, इसको सिर्फ लिख रहे हैं, इसको 8 टाइम्स ऑफ log बेस ex। अब एक काम करो log बेस ex को t मान लो, बोलो t मान ले, चलो कितना हो गया 5t स्क्वायर अब प्लस 3 इज इक्वल टू बोलो 8t, इधर ले आओ 5t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो यार, बहुत इजी, सॉल्व करो। चलो 5t स्क्वायर फैक्टराइज करो माइनस 5t माइनस 3t अब प्लस 3 इक्वल टू 0। आगे बढ़ाओ कहानी को, 5t कॉमन ले लो, 5t कॉमन लेगा बचेगा t माइनस 1 माइनस 3 कॉमन लेके t माइनस 1 डेट इज इक्वल टू 0, तो हो गया 5t माइनस 3 और इंटू t माइनस 1 डेट इज इक्वल टू 0। तो यहां से बोलो t की वैल्यू 3/5 और t की वैल्यू बोलो 1, और हमने t को माना था log बेस ex मतलब ln x। सर देखो दो तरह का लॉग होता है सर, सुनो मेरी बात को ध्यान से, एक होता है सर कॉमन लॉग, एक होता है नेचुरल लॉग। सर कॉमन लॉग के बेस में 10 छिपा होता है और नेचुरल लॉग के बेस में e छिपा होता है। और लॉग की प्रॉपर्टी आपको सबको पता होगा, यहां से x इक्वल टू क्या बोलेंगे e की पावर 3/5, लॉग हटेगा तो इसका बेस इसके बेस में आएगा, और यहाँ e की पावर 1 मतलब e। अब जो दो सॉल्यूशन आया उन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट ऑफ इसको मान लो x1 इसको मान लो x2, प्रोडक्ट मतलब x1 इंटू x2 कितना हो गया बताओ e की पावर 3/5 इंटू e की पावर 1 मतलब e की पावर 3/5 प्लस 1 मतलब e की पावर 8/5। आंसर चेक करो, ऑप्शन लो, ऑप्शन नंबर ए, इजी वन, बहुत इजी वन। सर देखो यहां का कॉन्सेप्चुअल पॉइंट क्या था, सुनो यहां कॉन्सेप्चुअल पॉइंट था सर हमने लॉग ही क्यों लिया, दोनों तरफ ln क्यों लिया, कहे कि सर देखो ये ना 1 हो जाता है, ln का वैल्यू 1 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, लेट द रेंज ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू 1/2 प्लस sin 3x प्लस cos 3x बी a comma b if alpha and beta are the respectively am and gm of the a and b then alpha by beta is equal to what? Oh, what a lovely question। ये 24 का शानदार क्वेश्चन है, शानदार। कैसे बनाएंगे, पहले इसका रेंज निकालना होगा, और ये जो रेंज का इंटरवल है वो a कमा b के बीच में है, तो इसका रेंज कैसे निकालेंगे। सुनो यह एक बहुत ही सुंदर कहानी है, पहले सुंदर कहानी को पहले पढ़ा लेते हैं, समझो पहले, ठीक है। देखो कहानी क्या है, कहानी क्या है ना कि अगर fx इज इक्वल टू कभी भी आपको ना a cos x प्लस b sin x का फॉर्मेट दिखाई देगा, ध्यान से सुनना है, कहीं पे भी आपको a cos x प्लस b sin x का फॉर्मेट दिखाई देगा ना, तो उस फंक्शन का जो रेंज होता है वो होता है माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक। याद रखना कभी भी a cos x प्लस b sin x का फॉर्मेट दिखाई दे मेरे प्यारे बच्चों, तो उसका रेंज लिखते हैं माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक। अब एक बात बताओ सर, इस वाले पार्ट को तुम उठा लो पहले, सर cos 3x प्लस sin 3x, तो पहले एक बात नोटिस करो क्या कि एंगल सेम है आपका, a1 है और b1 है, तो इसका रेंज हो जाएगा बोलो माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस रूट 2 से लेके रूट 2 तक, मतलब माइनस रूट 2 से लेके रूट 2 तक। देखो ना माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a की वैल्यू बोलो 1 और b की वैल्यू भी 1 छिपा हुआ है, एंगल सेम होना चाहिए, लेकिन दोनों में बिल्कुल सेम है। अब उसमें हम 2 जोड़ रहे हैं तो 2 जोड़ दो, 2 माइनस रूट 2 से लेके 2 प्लस रूट 2 तक, ये रेंज हो गया 2 प्लस साइन 3x प्लस कॉस 3x। अब हम 1 अपॉन करेंगे, तो ये चीज तो आपको कहानी पता होना चाहिए, मतलब मैंने क्या लिखा है, सुनो मैंने ये लिखा है 2 प्लस साइन 3x प्लस कॉस 3x की वैल्यू आ गया मेरा 2 माइनस रूट 2 से लेके 2 प्लस रूट 2 तक, बोलो हाँ है ना, बिल्कुल क्लियर। अब उसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये तो बात आपको पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल करने पे सर जो बड़ा वैल्यू होगा वो छोटा हो जाएगा और छोटा वैल्यू होगा बड़ा हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आपको इनइक्वालिटी का साइन बदलना पड़ेगा, तो बदल दो मेरे भाई।
मतलब 1/2 प्लस साइन 3x प्लस कॉस 3x की वैल्यू बताओ, साइन चेंज किए तो ये वाला जो ये है उधर चला जाएगा, मतलब 1/2 प्लस √2 और ये हो जाएगा 1/2 माइनस √2। देख लो सर देखो मेरी बात समझो, अगर हम इसका रेसिप्रोकल किए तो साइन चेंज किया, साइन चेंज किया मतलब ये इनइक्वालिटी उधर चला गया और ये इनइक्वालिटी उधर चला गया, तो मेंटेन करके लिख दिया डायरेक्ट एक ही बार में। बोलो यहां तक की बात क्लियर है। अब क्या है, यही a, b मतलब a की वैल्यू हो गई 1/2 प्लस √2 और b की वैल्यू हो गई सर 1/2 माइनस √2। होप यहां तक की बात आपको पूरी तरह से मेरा क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर। अब क्या बोलता है सुनो, अल्फा और बीटा क्या है, ए और बी का एम और जीएम है रिस्पेक्टिवली। अच्छा अल्फा है एम, तो अल्फा सर 2 नंबर का एम क्या लिखते हैं, a प्लस b/2 और बीटा है जीएम मतलब √ab। तो हमको मांगा अल्फा बाई बीटा क्या होगा, तो अल्फा बाई बीटा क्या होगा सो बताओ, a प्लस b/2 और अपॉन √ab। यहां से आगे बढ़ाओ, अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू 1/2, तो पूरे किनारे करो a अपॉन √ab और यहां हो गया b अपॉन √ab। बोलो क्लियर है यहां तक, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब तो मुझे एक बात बताओ सर, अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू हाफ मेरा बाहर चल रहा है, √a से a कट गया तो हो गया √a अपॉन √b मतलब पूरा रूट में। क्या लाले कोई दिक्कत है क्या, और ये हो गया √b/√a। ए मूर्ख बालक घटाना, कोई कंफ्यूजन नहीं, चलो चिपका दो मेरे भाई। सर ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू 1/2 √2 और बी की वैल्यू 1/2 माइनस √2। ध्यान से, तो रूट के अंदर a बाई बी, ए कितना 1/2 प्लस √2 और b कितना 1/2 माइनस √2, 1/2 माइनस √2 प्लस b कितना 1/2 माइनस √2 और a कितना 1/2 प्लस √2। अरे गधा सिर्फ सॉल्व कर दो यार, करना क्या है, कुछ नहीं। चलो बताओ, रूट के अंदर 2 माइनस √2 अब बटा 2 प्लस √2 और ये हो गया रूट के अंदर, फिर बोलो ऊपर कितना 2 प्लस √2 और 2 माइनस √2। अरे कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है मेरे भाई, और कुछ करना ही नहीं है इसमें। चलो 1/2 टाइम्स ऑफ, चलो देखो थोड़ा स्क्रीन छोटा कर रहे हैं है ना, चलो आ जाओ, कुछ भी नहीं है, मतलब सिर्फ कैलकुलेशन कर दो, अब खेल लो, गेम कर लो, और क्या है यार, इजी है, टू इजी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाफ बाहर है, चलो एलसीएम लो, एलसीएम बोलो कितना, रूट के अंदर 2 प्लस √2 और फिर 2 माइनस √2 है ना, यहां हो जाएगा 2 माइनस √2 रूट के अंदर और ये भी रूट मतलब 2 माइनस √2 और वो हो गया 2 प्लस √2। देखना भाई ये गया, चलो कितना आ गया बताओ, हाफ टाइम्स ऑफ, ऊपर 2 2 हो गया 4, नीचे आ जाओ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर 4 मतलब ओवरऑल 2 आएगा, √2 आएगा, √2 चेक कर लो कि रूट के अंदर रहेगा, ये भी कट गया 2 से, ये भी कट गया, √2, आंसर इज √2। चेक करो √2 है, बिल्कुल है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां का कॉन्सेप्चुअल पॉइंट क्या है सो बताओ, यहां का कॉन्सेप्चुअल पॉइंट था कि अगर कोई फंक्शन a cos x प्लस b sin x के फॉर्मेट में रहेगा तो उसकी रेंज होता है सर माइनस टाइम्स ऑफ √a² प्लस b² से लेके √a² प्लस b² तक। लेकिन सर साइन और कॉस में ना जो आपका एंगल होना चाहिए वो बिल्कुल आपका सेम होना चाहिए। आ जाओ अगला क्वेश्चन कब है, 24 का अप्रैल का। मैं बाबा समझा रहा हूं सर, ये 23, 24, 25, 26 में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए डोमेन रेंज से सर जनवरी वाले शिफ्ट में, तो थोड़ा सा टॉपिक पे कमांड बनाइए, बहुत इजी वन क्वेश्चन डाला हुआ था, समझो। देखो बताओ साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, तो साइन 5x की वैल्यू भी -1 से 1 तक। अब उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, चलो माइनस से मल्टीप्लाई किए इसको, तो ये हो गया 1, साइन चेंज करो और ये हो गया -1, तो एलिमेंट सेम होने के कारण फिर आपको दिखेगा -1 से 1 तक। देखो बिल्कुल सेम लिखा है मैंने। अब उसमें 7 देखो ऐड कर रहे हैं, +7 है तो 7 ऐड कर दो। अगर तुम मेरे भाई 7 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। अब उसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो बार बार समझा रहे, रेसिप्रोकल करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। 1/7 माइनस साइन 5x
साइन चेंज किए, देखो फिर से एक बार करके दिखाते हैं। अब इसी चीज को सजा के लिखो तो इनइक्वालिटी का वो वाला जो माउथ है 1/6 की तरफ खुला है, देखो तो सेम तो लिखे है 1/7 माइनस साइन 5x। ध्यान से देखना, हट रहे हैं, देखो तो बिल्कुल सेम लिखे। देखो इनइक्वालिटी का मुंह 1/6 की तरफ है, वहां भी 1/6 की तरफ है, तो बताओ यही तो फंक्शन है, इसी का तो रेंज चाहिए। 1/8 से 1/6, 1/8 से 1/6 मार दिए तुरंत, ऑप्शन नंबर डी, तुरंत खत्म हो गया। सर लेकिन एक क्वेश्चन देखो हम खुद से यहां पे करवाते हैं कि मान लो कि सर अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम दिखाई दे, सर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4, तो हम इसका रेंज कैसे निकालेंगे? ये गुड वन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चंस को सुनो, ऐसे क्वेश्चंस को अगर जेईई मेन पूछ रहा है तो क्या पता ऐसे क्वेश्चंस को भी जेईई मेन पूछ सकता है। क्यों नहीं पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है कि नहीं? बताओ, बिल्कुल पूछ सकता है। कहां चला गया क्वेश्चन? है क्वेश्चन यहीं पे। कैसे बनाओगे इसको? बहुत इजी वन है सर, बहुत इजी वन है। देखो कैसे बनाएंगे इसको, देखो लिख सकते हैं ऐसा, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 माइनस 4, और नीचे हो गया सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4। मैंने खुद से एक प्लस 4 एक माइनस 4 किया। अब सेपरेट करो, सेपरेट करोगे तो कट जाएगा, 1 माइनस 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4। अब एक बात बताओ, साइन एक्स की रेंज होती है -1 से 1, तो सर साइन स्क्वायर एक्स का रेंज होगा 0 से 1। स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है सर, तो ध्यान से साइन स्क्वायर एक्स की रेंज कहां से कहां तक बताओ? 0 से लेके 1। उसमें मैंने 4 ऐड किया, 4 ऐड किया कि नहीं? तो ये हो गया 4 से लेके बोलो 5। कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर। अब एक बात बताओ, उसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4, रेसिप्रोकल करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज, ये हो जाएगा 1/4, ये 1/5, तो छोटा हो गया 1/5 और बड़ा हो गया 1/4। उसको 4 से देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4, ये हो गया बोलो 4/5 और ये हो गया बोलो 1/4 कट गया। फिर उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे फिर साइन चेंज हो जाएगा, तो -4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4, साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -4/5। अब उसमें देखो 1 ऐड कर रहे हैं, +1 है तो 1 ऐड कर दो, 1 - 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4, 1 ऐड करेंगे तो बोलो ये 0 और ये हो गया -4/5 + 1, तो आई थिंक 1/5। तो रेंज लिख के हम लोग आएंगे 0 से लेके 1/5 तक। ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकता है, अप्रैल अटेम्प्ट में दे सकता है तुमको।